होना चाहिए। बच्चों आज जो है केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक को रिवाइज करेंगे। और नहीं, ये तो आपके बैच में फर्स्ट पर पढ़ाई हो रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 11th का है ना, एक्चुअली मुझे लगा क्लास 12 का ये क्रैश कोर्स है। हाँ, तो आप पहली बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ोगे, ठीक है। 1th क्लासेज में आप फर्स्ट टाइम आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ोगे, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। पूरा क्लास ही आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर होगा। एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शॉर्ट में बोलते हैं एच बॉन्ड, मे भी नाम सुने भी हो, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। वेटेज ऑलरेडी मैम आपको बता चुकी होगी इस चैप्टर का, जैसे 2023 में 4 क्वेश्चन आए थे, ये सब वेटेज आपको ऑलरेडी डिस्कस हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है जब आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ। कैसा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मतलब जिसका ईएन का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब अगर हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ, तो वो क्या करेगा, वो टेंडेंसी शो करेगा। क्या, कैसा टेंडेंसी, टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। कोई दूसरे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बनाना चाहेगा, और वो जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन का ईएन बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है, 4 होता है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहेगा किसके साथ, एक और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ। जैसे कि मान लो इसके सामने वाटर आ जाए, वाटर में ऑक्सीजन का भी ईएन क्या होता है, ज्यादा होता है, 3.5 है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो डॉट डॉट लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या है, एच बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब कंडीशन क्या होता है, हाँ बोलिए आशमा। अरे डाउट है क्या कोई, बोलो। नो सर। नहीं, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने पढ़ा कि देखो भाई, हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ। तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहेगा किसी और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ, और वो जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोला, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा रहे, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ। जैसे कि मान लो यहाँ पे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन पे देखो डेल्टा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस आ जाएगा। सर ये सब आता है ना आपको, जैसे ये एच एफ था, एच एफ केस में क्या होता है, जिसका ईएन ज्यादा होगा उस पर हम डेल्टा माइनस लिखेंगे, जिसका ईएन कम होता है यानी कि हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस लिखेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस था, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस है, बताओ ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, और ये जो हमने डॉट डॉट लाइन किया इसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो सर। अरे समझ में आ रहा है, यस हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, सर। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होने लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होगा, एक बार रिपीट कर हाइड्रोजन। अब देखो ये जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल रहे हैं ना, वो तुम चाहो तो याद भी कर सकते हो, हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहे, फोन के साथ। जैसे तुम फोन पे लगे रहते हो ना, फोन पे व्हाट्सएप चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, वैसे ही हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, फोन। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यदि हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ रहेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अगर हाइड्रोजन फोन से जुड़ा रहेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अगर उसके सामने कोई और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आ जाए तो। जैसे हमने अभी देखा ही, हाइड्रोजन देखो फोन से जुड़ा हुआ है, देखो उधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन से जुड़ेगा मतलब क्या, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा तो यहाँ डेल्टा प्लस होगा, यहाँ भी डेल्टा प्लस होगा। बोलो
अब इसके Yes, सामने sir. क्या आ जाए, इसके सामने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया, जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन आ गया, NH2 नहीं NH3 कर दो, डॉट डॉट कर दे, इसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो, समझा रहे हैं? Yes. तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ा रहे। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा रहे? फोन के साथ। क्या हमेशा फोन से ही जुड़ा रहेगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं, कुछ और भी एग्जांपल है। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन फोन से नहीं जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन CN से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए HCN का एग्जांपल लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ। फिर भी ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका EN ज्यादा होता है। C ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है ना, अगर ट्रिपल बॉन्ड का अगर EN की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड का EN ज्यादा होता है, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। ठीक है भाई? तो कार्बन का क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा। और इसके सामने क्या आ जाए? HCN के सामने एक और HCN आ जाए, HF आ जाए, वाटर आ जाए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। जैसे इसके सामने HCN के सामने क्या आ जाए? HF आ गया माइनस, तो ये हो गया डॉट डॉट डॉट, और इसी को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? हाँ अल्ताफ, Yes, sir. डाउट है क्या? सर इससे पहले वाला रिपीट कर दीजिए। ये फोन वाला, सर जो इससे पहले बताया था। इससे पहले ये, इससे पहले बताना आप किस कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हो। मैं पूरा ही रिपीट कर देता हूँ। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी हम बस वही पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहे? हाइड्रोजन जुड़ा रहे किसके साथ? फोन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा रहे, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा रहे, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा रहे, या हाइड्रोजन CN से जुड़ा रहे। इस केस में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या बन सकता है। ठीक है? यस सर। ठीक है अल्ताफ, ध्यान है? ठीक है sir. चलो, से नेम क्या है आपका? अल्ताफ तो नाम नहीं है। इरम। क्या? इरम। इरम, ओके, आया समझ में इरम? यस सर। तो देखो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन फोन से जुड़ा रहेगा ना या CN से जुड़ा रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये तो बस नॉर्मल डेफिनेशन हुआ। ये धीरे धीरे आज की नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आज का पूरा लेक्चर ही हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर है। तो इतने सारे एग्जांपल आएंगे ना, क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट बार आता है कोई चीज तो बहुत थोड़ा हमें अजीब सा लगता है। जैसे अभी फर्स्ट बार मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी क्लास में, कभी आपने मेरे से पढ़ा नहीं है, तो आपको भी लग रहा होगा आप मैम को ढूंढते हो कहाँ गई खुशबू मैम। ठीक है, तो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट बार आ रहा है। थोड़ी देर में आप इससे क्या हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर, बस थोड़ा देर और वेट कर लो। देखो क्या कर रहा है, सेकेंड डेफिनेशन क्या कर रहा है? द अट्रैक्टिव फोर्स वही कर रहा है, फोन वाला ही कर रहा है, तुम पढ़ लेना। हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहा है? फोन से जुड़ा रहा है, यही बात कर रहा है, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, हाइड्रोजन फोन से जुड़ा रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, चलिए कंडीशन देख लो। हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहना चाहिए? फोन से। और देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन तीनों का साइज क्या होता है? कम होता है या ज्यादा होता है? फ्लोरीन ऑक्सीजन कम। नाइट्रोजन, हाँ साइज कम होता तो है। कम होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, अगर आप पढ़े होगे पीरियोडिक टेबल में तो लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज घटता है, और ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है। साइज डिक्रीज इंक्रीज होता है। तो सबसे छोटा साइज इधर ही है, ये लोग का भी फोन का साइज छोटा ही है, क्योंकि इनका क्या है, ये आपको ऊपर ही मिलेंगे ना, फोन यहीं पे ऊपर ही मिलेंगे ना, नीचे थोड़ी जाना है। सेकंड पीरियड में आते हैं ना फोन। ठीक है, तो इनका साइज कम होता है। साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉलर, ए लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाँ, फोन के पास लोन पेयर भी है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, और फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर। ऐसे होते हैं, एक यस सर। 3 लोन पेयर, तो लोन पेयर होने चाहिए। ठीक है, चलो ये तो कंडीशन हो गई।
अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है क्या? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? वीकर है कोवैलेंट बॉन्ड से। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे ये देखो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन, तो ये स्ट्रांग बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन वही आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है, ये इजीली टूट जाता है। खैर ये तो पोलैरिटी वाला बात हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में तो क्या होता है, एक तरह से इंटरेक्शन होता है। HF बॉन्ड को तोड़ना बहुत टफ नहीं होगा। HF एक्चुअली ये इंटरेक्शन है ना, तभी देखो हम डॉट डॉट से दिखाते हैं ना, एक कंप्लीट बॉन्ड थोड़ी हुआ, एक तरह से अट्रैक्शन हुआ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, ये क्या है कोवैलेंट बॉन्ड से वीकर है। लेकिन हाँ वान डर वाल फोर्स से ये स्ट्रांग है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बात करें वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उससे स्ट्रांग है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रेंज कितना स्ट्रांग है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका स्ट्रेंथ होता है 10 से 40 किलोजूल पर मोल। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? 10 से 40 किलोजूल पर मोल, व्हाइल दैट ऑफ नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ देख लो 400 किलोजूल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है? कम है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ बहुत वीक भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वान डर वाल की तरह बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। कितना है हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ? 10 to 40 किलोजूल के 10 to 40 किलोजूल पर मोल। हाँ। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल दिखा रहा है, ये देख लेना, यहाँ पे वाटर है, ये क्या है? वाटर का एग्जांपल दिखा रहा है। वाटर का देखो ये क्या है? ये HOH, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं ना। ये भी तुम्हारा देखो इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो वाटर मॉलिक्यूल Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। चलिए, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज यूजुअली लो। हाइड्रोजन बॉन्ड का एनर्जी क्या होता है? लो होता है, बट देयर आर सम एग्जांपल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा है। अभी हम देख रहे थे ना 10 to 40 ही था ना हाइड्रोजन बॉन्ड का रेंज, लेकिन यहाँ पे देखो 220 किलो जूल तक की भी बात कर रहा है कि इतना भी होता है किसी किसी केस में। Therefore, हाइड्रोजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। इसलिए हम हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। पहला क्या होगा? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा मीडियम हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड का एनर्जी क्या होगा? 25 से कम, 25 किलो जूल पर मोल से कम। मीडियम मतलब 25 से 35 तक, और स्ट्रॉन्ग मतलब 35 से ज्यादा हो जाए। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड का रेंज क्या हो जाएगा? 35 से ज्यादा हो जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में उसको डालेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही तो हो रहा था, देखो ये H था, ये F था। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है? ज्यादा, इसलिए यहाँ पे आता है डेल्टा माइनस, यहाँ पे आता है डेल्टा प्लस। इसके सामने एक और HF आ जाए, ये फ्लोरीन और ये H, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा प्लस, क्या माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस। अब ये प्लस माइनस है, इसलिए क्या होगा? ये दोनों आपस में एक अट्रैक्शन से जुड़ेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? H बॉन्ड। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड को बता रहा है, ठीक है भाई। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर कह रहे मैग्नेटिक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। कैसा फिजिकल स्टेट है उस पर डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड। तुम बताओ किसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है? सॉलिड का या लिक्विड का या गैस का? किसको तोड़ना टफ है? किसको तोड़ना टफ है? सॉलिड को तोड़ना टफ है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा स्ट्रांग होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा सॉलिड में। Yes, sir. Solid. Yes, और sir. सबसे वीकर किस में होगा? Gaseous state में. गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड आपका सबसे वीकर होगा, मिनिमम होगा गैसियस स्टेट में। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड आपका सबसे स्ट्रांग है सॉलिड में, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, और सबसे वीक है गैस में। गैस में का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक, ठीक है। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको पढ़ने दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बताओ इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में किसी को पता है? इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, हाँ नैतिक बताओ भाई। सर आप एक बार प्लीज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सप्लेन करेंगे?
अब वही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक होता है इंट्रामोलिकुलर और एक होता है इंटरमोलिकुलर। अभी मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपको पता है किसी बच्चे को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ये फर्स्ट टाइप है, इसके बारे में किसी को पता है? पता है तो भाई हैंड रेज करके बताओ। सर इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और इंटरमोलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाँ सही बोल रहे हो यार, फिर तो तुम सही बोल रहे हो, फिर पूछ क्या रहे हो, तुम्हें तो पता ही है। नो सर, वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग वाला। अच्छा वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग। अरे वीक मतलब तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी क्या हो, कम हो, कितना से कम? 25 से कम था ना, 25 से कम था अगर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तुम्हें ये वैल्यू तुम्हें याद नहीं करनी है, क्योंकि ये देखो एक्सपेरिमेंट से आता है, तुम्हें नहीं पता चलेगा किसका कम है क्या है। मतलब एक तरह से तुम थ्योरेटिकली ये जान लो कि अगर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर 25 किलो जूल से कम है तो उसे हम वीक मानेंगे। अगर क्या है मीडियम लेवल में होगा 25 to 35। और ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ये डाटा एक्सपेरिमेंट से आता है किसमें कितना एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, आप तो बस ये जान लो ये Yes, कि sir. हाँ अगर 35 से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, 35 के बीच में तो मीडियम, ठीक है, और 25 से कम है तो वीक। चलो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख जाए। फॉर एग्जांपल देखो ये कंपाउंड है OH NO2, यहाँ पे ऑक्सीजन फोन से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन फोन से जुड़ा हुआ है ना, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है कि नहीं? हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है, Yes, और sir. इसके Yes, सामने sir. एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये आपस में जुड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, और इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर। ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है भाई, Okay, sir. चलो देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, एक ही, क्या होगा भाई, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा। ठीक है भाई, Yes, sir. चलिए। Yes, sir. देखो ये क्या क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या ये? Yes, sir. तो एक ही मॉलिक्यूल है आपका, Yes, एक sir. है, उसी के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखो एक मॉलिक्यूल ये रहा, देखो एक ये मॉलिक्यूल है ना, एक ही मॉलिक्यूल है, देख लो, या फिर यहाँ पे नेम तो लिखा ही हुआ है, छोड़। ये रहा आपका, देखो क्या है, CCl3CHOH2, एक मॉलिक्यूल है, और उसी मॉलिक्यूल में देखो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है। ये इधर क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ गया, और इधर क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ गया। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है। ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ठीक है भाई। Yes, sir. देखो Yes, और sir. देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, देखो एक ही मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, सेम मॉलिक्यूल में। यहाँ पे ऑर्थोफ्लोरोफेनॉल, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, सेम ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है। और यहाँ पे देखिए, ये भी आपका क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, सेम ही मॉलिक्यूल में, बोलो। Yes, sir. तो बताओ ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हैं, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है? Intramolecular. 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 ये आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। चलिए आगे बढ़े थे, किसी को नहीं समझ आएगा तो बताएगा भाई।
सर ये एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन, मतलब जहां पे हाइड देखो पिछला जो हम एग्जांपल ले रहे थे ना वो इंटरमोलिकुलर का था, वहां पे देख रहे थे हम एक HF ले रहे थे और एक और HF ले रहे थे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनना था दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच बन रहा था ना, तो वो क्या था, वो था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देख रहे हो एक मॉलिक्यूल ये था और दूसरा मॉलिक्यूल ये था, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, तो वो था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसको हम अभी पढ़ेंगे, वो था इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड अपने ही मॉलिक्यूल में बना ले। देखो ना एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसी में क्या है, उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ना, ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल था उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो पार्ट है वो उसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल में। यस देखो सर। ये भी तुम्हारा क्या है हो जाएगा, देखो एक ही मॉलिक्यूल है ना, इसमें भी तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो कैसा बनेगा, इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर सेम ही मॉलिक्यूल में है। इसका नाम होता है मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड है। चलिए अब ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या है, क्या क्या आपका प्रेजेंट रहेगा, तो इन क्या 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 प्रेजेंट रहेगा तो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो क्या है Yes, यहाँ पे sir. प्रेजेंट, क्या क्या कंडीशन है, द रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड बी प्लेनर, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो रिंग बनेगा वो क्या होना चाहिए, Planar. प्लेनर होना चाहिए। मतलब जो तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा ना वो क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, वो प्लेनर होगा, क्या होगा, Planar. प्लेनर होगा। उसके अंदर कह रहा है ए 5 और 6 मेंबर रिंग शुड बी फॉर्म्ड, यहाँ पे जो रिंग बनेगा वो क्या होगा, वो 5 या 6 मेंबर रिंग होगा, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा sir. ये भी काउंट करो तुम कितने मेंबर रिंग हो रहे हैं बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो 6 मेंबर बना ना, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, Yes, sir. 3 4 5 मेंबर का हो रहा है। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6, मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में जो आपका रिंग बनेगा वो क्या होगा, या तो 5 या फिर 6 मेंबर का रिंग बनेगा, ठीक है। एंड Yes. फिर कह रहा है इंटरेक्टिव एटम शुड बी प्लेस्ड इन सच ए वे दैट देयर इज मिनिमम स्ट्रेन ड्यूरिंग रिंग क्लोजर। मिनिमम स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, देखो मिनिमम स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ, ये O है, H है, अगर मान लो यहाँ पे NO2 रहता तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, इंट्रामोलिकुलर नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया ना दूरी, देख रहे हो स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा, समझ आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा है इसलिए यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन वही आपका देखो कुछ ऐसा रहता, पास पास रहते OH और इधर रहता NO2, पास पास है, अब यहाँ पे बन जाएगा, इजिली बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन यहाँ पे कम है, यहाँ पे स्ट्रेन क्या था, ज्यादा था, समझ में आ रहा है। Yes, स्ट्रेन sir. कम रहेगा तभी जाके आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब आपका जो ग्रुप होगा, जो मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा जैसे OH ही है, तो जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो कहाँ होना चाहिए, वो ग्रुप ऑर्थो पे होना चाहिए, वो ग्रुप कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो। यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब ग्रुप आपका ऑर्थो पोजीशन पे हो। आपको पता है ना ऑर्थो मेटा पारा होता है, यस सर। मान लो यहाँ पे कोई कुछ भी जुड़ा हुआ है, कोई ए है, तो ए के रिस्पेक्ट में इसे ऑर्थो बोलेंगे, इसे ऑर्थो बोलेंगे, इसे मेटा बोलेंगे, इसे मेटा बोलेंगे, इसे पारा बोलेंगे, है ना ऑर्थो मेटा पारा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़े जाए। Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब आता है अगला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ अल्ताफ बोलो। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? मैलिक एसिड, मैलिक एसिड आपको ह्यूमन बॉडी में मिल जाएगा तुम्हें।
ऐसे ये सब अभी आपको बायो का स्टूडेंट हो ना, आपको ज्यादा को पता होना चाहिए कि कहाँ क्या मिलेगा। यहाँ पे केमिस्ट्री में तो उतना आपको अभी यूज नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा इस चैप्टर से आपका। आप फ्रूट्स वगैरह में बच्चे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपके नहीं बनेंगे। बायो के स्टूडेंट हो तुम लोग को ज्यादा पता होना चाहिए कौन सा एसिड कहाँ मिलता है। चलो अब देखते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? इन एप्पल में मिलेगा भाई मैलिक एसिड। चलो यार देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होना चाहिए? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बनी, तो ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है। ये क्या हो गया? ठीक है, ये आपका जो बॉन्ड बना, ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमोलिकुलर। कैसा है? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बन रहे हैं ना। अरे बोलिए। यस सर। Yes, अरे sir. समझे होंगे ना, इंटर स्कूल कंपटीशन होता होगा आपके, गेम वगैरह होता होगा, मतलब दो अलग अलग, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था ना। Yes, sir. हाँ, तो जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना, तो दो डिफरेंट स्कूल के बीच में कंपटीशन होता है, वैसे ही आपका क्या हो गया? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो तो वाटर के बीच में, एक पहला वाटर फिर दूसरा वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा? देखो एक H पहला वाटर फिर दूसरा वाटर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंटर या इंट्रा? इंट्रा। ये आपका इंट्रा नहीं, इंटर। इंटर सर। इंटर स्कूल कंपटीशन नहीं होता, दो डिफरेंट स्कूल के बीच में कंपटीशन होते हैं, गेम वगैरह होते हैं। तो ये है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मान लो हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो। इंक्रीज कर जाएगा। अभी हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो क्या हो रहा है? कुछ जिगजैग टाइप आपका शेप बन जाएगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF लिंक्स विथ फ्लोरीन ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, thus फॉर्मिंग जिगजैग चेन इन बोथ सॉलिड। अरे देख रहे हो? खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस पढ़ लेना कि हाँ जो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना, देखो कैसे जिगजैग कैसे बना। फ्लोरीन है, हाइड्रोजन, फिर तुम्हारा एक और फ्लोरीन है और यहाँ से हाइड्रोजन है। अभी तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बना, फिर अगला हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन H ऐसे बना, तो कुछ आपको जिगजैग टाइप दिखेगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो, ठीक है। हमेशा जिगजैग नहीं दिखता है, HF के केस में आपको दिख रहा है, ठीक है। HF के केस में आपको जिगजैग दिखता है। कर रहा है देयर इज ऑल्सो सिमिलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाँ भाई बनेगा। NH3 में भी बनेगा, फिनॉल में भी बनेगा। अरे फोन से जुड़ा हुआ है ना, देखो अल्कोहल में आपका हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना। हमने पढ़ा था ना कि भाई हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? फोन से, चाहे वो फ्लोरीन से हो या ऑक्सीजन से हो या नाइट्रोजन से हो। अगर इन तीनों से जुड़े रहेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बनेगा। तो अल्कोहल, अमोनिया, फेनॉल, ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर? ये लोग कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? सर इंटर मॉलिक्यूल। ये आपको बनाएंगे इंटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखो ये रहा आपका, ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? देखो तो एक कंपाउंड ये रहा
और दूसरा कंपाउंड ये रहा, कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है? ये कैसा है? इंटर ये कैसा है? इंटरमोलिकुलर, ठीक है। चलिए, ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है देखो तो, एक मॉलिक्यूल ये अल्कोहल रहा, दूसरा ये रहा वाटर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है ना। देखो ये क्या है, ROH, ठीक है, और फिर वाटर ले लो, OH, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर? इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिकुलर, ठीक है, इंटरमोलिकुलर। चलिए देखिए, ये भी आपका इंटरमोलिकुलर ही है, एक ये मॉलिक्यूल और दूसरा ये मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इसलिए इंटरमोलिकुलर। ये भी आपका इंटरमोलिकुलर है, देखो ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल। जब भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल दिखेंगे तो इंटरमोलिकुलर, और वही एक ही मॉलिक्यूल रहता तो इंट्रामोलिकुलर। जैसे क्या वहां पे ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल नहीं था, तो एक मॉलिक्यूल रहेगा तो क्या हो जाएगा? इंटरमोलिक्यूल। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई, यहां तक किसी को नो सर। क्या No, क्या sir. सीखा? इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में आप क्या, आपने क्या सीखा बताओ, बताओ भाई क्या सीखा? सर इंटरमोलिक्यूलर में सर जो बॉन्ड बनते हैं सर वो एक इन द सेम मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल में बनते हैं, और इंटरमोलिक्यूलर में सर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सर वो अलग हो जाते हैं। चलिए ठीक है, किसी को और कोई डाउट? अरे बोलो, किसी को और कोई डाउट इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग No, में sir. इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर में? नहीं है ना? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट है? चलिए, बॉइलिंग पॉइंट, आप कुछ की पॉइंट है इसको पढ़ लेना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन pH। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में, आते हैं ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में, जैसे जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट pH से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अमोनिया में क्या बनता है, देखो फोन से हाइड्रोजन, फोन से जुड़ा हुआ है ना, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसमें? यस सर। लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या? देखो हाइड्रोजन फोन से नहीं जुड़ा हुआ है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या? नो सर। नो सर। क्योंकि अमोनिया का में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। हाइड्रोजन, अमोनिया क्या करता है? अमोनिया जो होता है वो क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। फिर कह रहा है एट रूम टेम्परेचर वाटर इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। कह रहा है वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, जबकि H2S गैस फॉर्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, क्योंकि H2O हाइड्रोजन Yes, बॉन्ड ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से वाटर के मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, तो पास पास रहेंगे, ठीक है, पास पास रहेंगे तो क्या होगा भाई, क्लोज रहेंगे तो लिक्विड स्टेट में रहेंगे ना, और वही अगर दूर दूर रहेंगे तो गैस स्टेट में रहेंगे। यस सर। चलिए चलिए आगे बढ़े। यस सर। यस सर। याद रखना, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो गैस फॉर्म में नहीं रहेगा, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। देखिए इधर कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, कह रहा है इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है,
मास सेम है लेकिन क्या है, इथेनॉल जो है वो लिक्विड है। कह रहा है दोनों का मास सेम है लेकिन इथेनॉल लिक्विड है, जबकि ये क्या है, CH3OCH3 ईथर, ईथर गैस है। ये कह रहा है ये गैस है, ईथर गैस है लेकिन इथेनॉल लिक्विड है। क्यों इथेनॉल लिक्विड क्यों हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड। कह रहा है C2H5OH लिक्विड क्यों है? देखो हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है ना, देखो ना यहाँ पे हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यानी कि फोन से जुड़ा हुआ है। फोन से जुड़ा है मतलब H बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्ड बनाएगा तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। बोलो। Yes, यस sir. सर। लेकिन यहाँ पे तो कोई, जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है, कि वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं। हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा है, फोन से थोड़ी जुड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगा। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा इसलिए ये गैस फॉर्म में है, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना, मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन एक्सपेक्टेड। तुम बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन एक्सपेक्टेड। कह रहा है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है जितना हम उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा क्यों बताओ? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है ना HCOOH। भाई हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है, देखो हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है कि नहीं, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं? हाँ भाई हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा जितना आप उम्मीद किए थे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इंटरमोलिकुलर। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ये इंटरमोलिकुलर। ठीक है, Yes, sir. चलिए देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है ये देखो शुगर ग्लूकोज ये इन सभी का क्या होगा, सभी के सभी सोल्यूबल है वाटर में। पानी में सोल्यूबल क्यों है? जैसे ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज पानी में सोल्यूबल क्यों है, अल्कोहल पानी में क्यों सोल्यूबल है? देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल के सामने अगर वाटर रखोगे, वाटर क्या होगा, OH वाटर रख दिए तो क्या होगा, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं? वाटर के साथ, अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है भाई। यस सर। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे पानी में, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो लोग सोल्यूबल होते हैं, ध्यान रखना। जनरली जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। जनरली आपको ऐसे ही दिखने को मिलेगा। ठीक है भाई। यस सर। फिर क्या रहा है, देखो अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यानी कि मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो देखो द सब्सटेंस व्हिच कैन गिव मोर हाइड्रोजन बॉन्ड वो मोर विस्कस नहीं हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो ज्यादा विस्कस रहेगा ना, विस्कोसिटी उसका ज्यादा होगा कि नहीं। यस सर। देखो यहाँ पे एक OH है, इट मीन से कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक OH है तो मान लेते हैं एक साइड से बन रहा है। यहाँ पे 2 OH है यानी कि 2 साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे 3 OH है यानी कि 3 साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड लास्ट वाले में, तो सबसे ज्यादा विस्कस कौन होगा, लास्ट वाला। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। यस Yes, सर। sir. कह रहा है एसोसिएशन के बारे में, कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर। क्यों डाइमर में क्यों फॉर्म एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना। देखो एक पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। कैसे बना लिए होंगे देख लो, COOH, यहाँ पे H लिख लेते हैं, HCOH। फिर यहाँ पे भी लिख लो COOH, यहाँ पे HCOH, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। बताओ ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस।
यहाँ ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, आपस में जुड़ जाएगा। बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं? बोलो। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा ना। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट याद रखना, ये क्लास 12th में आपको यूज होगा जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्यों एग्जिस्ट करता है डाइमर फॉर्म में? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम क्वेश्चन करने वाले, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन फोन से जुड़ा होना चाहिए। यही हमने पढ़ा ना सर। हाइड्रोजन फोन से जुड़ा होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन सीएन से जुड़ा रहना चाहिए, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फिर हमने पढ़ा था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बनेगा वो सेम ही मॉलिक्यूल में बन जाए। सेम ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। जैसे देख रहे हो यहाँ पे ये सारे अपने ही मॉलिक्यूल में बना रहे थे। देखो तो इंटर का हो गया, ये रहा। देखो अपने ही मॉलिक्यूल में बना रहे थे ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे। तो ये क्या हो गया? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ठीक है ना भाई? अपने ही मॉलिक्यूल में बनाए थे इसलिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। फिर कह रहा है रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी प्लेनर। जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो जो रिंग बनता है वो प्लेनर होता है। और ये जो भी रिंग बनेगा वो 5 से 6 मेंबर का रिंग रहता है। वो क्या होता है? 5 से 6 मेंबर का रिंग होता है। और उसमें बहुत कम स्ट्रेन होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेन रहेगा, जैसे देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन था इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा था। स्ट्रेन कम होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए स्ट्रेन कम होनी चाहिए। फिर हमने क्या डिस्कस किया? इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में हमने क्या देखा कि जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। यहाँ पे देखो दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है, एक पहला HF, ये दूसरा HF, दो HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो इंटरमोलिकुलर। यहाँ पे दो डिफरेंट वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, इंटरमोलिकुलर। यहाँ पे वाटर वाला ही एग्जाम्पल है। फिर हमने इसका इफेक्ट देखा। इफेक्ट क्या था? इफेक्ट हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कंपाउंड लिक्विड स्टेट में मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अगर गैस में नहीं रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो लिक्विड फॉर्म की तरफ चला जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था यस वही लिक्विड वाला ही था। फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का बढ़ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे था कि ये लोग सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अगर पानी के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वो सॉल्युबल होगा। वो क्या होगा? सॉल्युबल होगा। विस्कोसिटी की बात करो तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा? कंपाउंड विस्कस होगा, उसका विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाता है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखो आप लोग। क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या आंसर होगा बताओ। ये बोल रहे हैं सभी बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, यस सही बोल रहे हो यार तुम लोग। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द कौन सबसे ज्यादा विच ऑफ द फॉलोइंग है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, किसका बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा जिसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बने। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हमने क्या करा था? हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? फोन से, यानी क्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फोन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो फोन मतलब ये फ्लोरीन है तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बाकी लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो आंसर क्या होगा? ए। तो शौर्य, वंशिका, पाहुल प्रीत,
कुमकुम, सबके सही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तुम बताना, ठीक है। और मैसेज में ये ऐसे टाइप करना 2A या 2B या 2C या 2D, ऐसे टाइप करना, ताकि मुझे पता चले कि तुम 1 का आंसर कर रहे हो या 2 का कर रहे हो। इसे केवल आंसर मत टाइप करना, 2B साथ में लिखना था। अभी हमने पढ़ा यार, कोई अगर बच्चा क्लास पूरे अच्छे से अटेंड किया होगा तो वो कर देगा आंसर इसका। हाँ अल्ताफ बोलो। सर ऑप्शन बी। चैट बॉक्स में लिख दो यार, चैट बॉक्स में। वंशिका का है बी, शौर्य बी, प्रद्युम्न बी, मयंक, मेघना, निहारिका, हिमाक्षी, सोनाक्षी, सुहानी, स्वर्णिम, रिया, पाहुल, प्रीत, अरविंद, रोहन, पलक, युवराज, सिमरन, मत, हर्ष, वारिणी, अल्ताफ, सबके सही है। भूमिका, नेहा, नयन, मैं ऐसे ही बोलती है सबके सही है, क्योंकि सब बील बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, सबके तो गलत नहीं होंगे। चलो देख लेते हैं। कह रहा है दो कोवेलेंट इन नेचर, मिथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। कह रहा है मिथेनॉल सॉल्युबल है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। यस सही बोल रहे हो भाई। सॉल्युबल क्यों है वाटर में, देखा था ना, जो सॉल्युबल होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। देखो मिथेनॉल सॉल्युबल क्यों हो गया, CH3OH, इसके सामने अगर वाटर ले आओ OHH, लो बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये सॉल्युबल होते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मिथेनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल। का क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड का ऐसे ही आंसर टाइप करना है आपको, 3ABCD करके ही टाइप करना है। आंसर में क्या लिखोगे, A 3A 3B 3C 3D, ऐसे टाइप करोगे। देखते सबसे पहले किसका सही आता है आंसर। क्या पूछा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले आंसर था इसका अल्ताफ, फिर निहारिका, वंशिका, मयंक, हिमाक्षी, वावना, विदुषी, स्वर्णिम, शौर्य, सोनाक्षी, हिमानी, हर्षा, आशमा, भूमिका, नयन, मेघा, रोहन, निकिता, प्रत्युम, रिया, निशा, सबके सही है यार, सबके सही है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ये आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यही था ना, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल यही था ना, इसी का एग्जांपल हमने देखा था। ये फेनॉल हो गया, इसके ऑर्थो पे नाइट्रो हो जाए। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा ऐसे सर्कल करके, गोला करके। Yes, sir. तो ये क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी पारा वाला तो नहीं बनेगा ना, एस्ट्रेन बहुत हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, हमने बोला पढ़ा था ना कि स्ट्रेन नहीं होना चाहिए ज्यादा। और बेंजोइक एसिड किसके साथ बनाएगा यार, इसके साथ कुछ और होना चाहिए ना। Yes, sir. और तो यस सर। ये जब भी बनाएगा तो ये कैसे बनाएगा, ये बनाएगा इंटरमोलिकुलर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर बनाएगा। सेम इथेनॉल, इथेनॉल भी बनाएगा तो कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इंटरमोलिकुलर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है भाई। Yes, sir. यस सर अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ किसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये जेई में पूछ रखा है, जेई मेंस 2020 में पूछ रखा है। फोर का वैसे ही टाइप करना आपको, 4A 4B 4C 4D। अल्ताफ का कहना है ए। अल्ताफ का ए, वंशिका ए बी, उसके बाद आशमा ए, निकिता बी, हिमाक्षी ए, शौर्य ए, निहारिका ए, मेघा ए, हिमानी, वामना, स्वर्णिम, रिया, अरविंद, युवराज, मयंक, प्रद्युमन, नयन, अक्षरा, कीर्ति, सिमरन, रोहन, सबके ए है।
भी देखते हैं। कह रहा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इतना है। वाटर बताओ, वाटर क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि नहीं? Yes, sir. वाटर बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फिर क्या द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S, H2S क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या? No, sir. नो सर। नहीं बनाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? कम। कम होगा। ठीक है, तो ये तो ग्रेटर का ऑप्शन दे रखा है इसलिए गलत है। ये इक्वल दे रहा है, इक्वल थोड़ी रहेगा। ये फिर ग्रेटर दे रहा है, दो ग्रेटर और एक इक्वल दे रहा है, तो ये दोनों होगा नहीं, कम वाला होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, कम होगा भाई, ज्यादा नहीं होगा। समझ में आया? कुछ बच्चे के ये रॉन्ग हो गए थे, Okay, sir. और जिनका बी था उनका सही था, बाकी सबका रॉन्ग हो गया था। ठीक है, 4 का क्या होगा? 2। चलिए, अरे किसी को कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो पूछना। ये JEE मेंस में पूछ रखा है क्वेश्चन। किसी को डाउट? नो सर। सर एक बार बता दीजिए। अरे यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की देखो, इन तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी, ये सब ज्यादा होगा, या फिर विस्कोसिटी, ये सभी के सभी क्या होंगे? बढ़ेंगे जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के डायरेक्टली हो सकता है। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा तो ये सब के सब बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या? ये होगा ही नहीं, तो क्या बढ़ेगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा, घटेगा। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा तब तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो बढ़ ही नहीं रहा, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा। तो घटने का ऑप्शन होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 5, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या ना हो? ओ सर। हो। मतलब कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ठीक है, तो HF has highest boiling point among hydrogen halide because it has स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन। 5 का C बोल रहा हो तुम सब। सबसे पहले प्रद्युम्न ने बोला था शी, देन निहारिका का शी था, फिर सोनाक्षी, रिया, शौर्या, वंशिका, अक्षरा, रोहन, हिमाक्षी, मयंक, अल्ताब, भावना, विदुषी, अरविंद, आशमा, भूमिका, सुहानी, निकिता, सबके सी है यार। साहिबा, नयन, कीर्ति, किशन, निशु, प्रतीक्षा, सबके सी है। ये देखते हैं। कह रहा है HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग हाइड्रोजन हैलाइड। कह रहा है HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वान डेर वाल नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ यार, ये तो आसान क्वेश्चन था, जबकि JEE पूछ रखा है। भाई हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हो ना। Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे बताइए। ये भी JEE में पूछ रखा है 2021 में। पर सेम लिख रहे हैं। हाँ तो तुम अपना आंसर दो। निकिता का D है, अरविंद D, हिमाक्षी D, रिया D, हिमानी A, अल्ताब D, शानू D, हर्ष D, नंदिनी का D है, रोहन का A है, निशु D, अंशिका D। सोनाक्षी D। देखो, कह रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ना, वो स्टीम वोलेटाइल होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
स्टीम वोलेटाइल होते हैं ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। कह रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टीम वोलेटाइल होते हैं। कौन? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ये रहा आपका ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, यही है ना ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। इसमें कैसा Yes, बॉन्ड बनेगा? इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना। yes, अब बताओ Yes. HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, पता है ना, मतलब दो HF आपस में जुड़े रहते हैं। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, तो इसलिए क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दो मॉलिक्यूल आपस में पास पास आ गए ना। लेकिन वही अगर इंट्रामोलिकुलर होता जैसे यहाँ पे है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब बताओ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इस केस में अगर एक और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इसके सामने आ जाए, एक और आपका ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल आपका सामने जाए, तो क्या ये दोनों आपस में जुड़ेंगे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड से? नहीं जुड़ेंगे Yes, ना, sir. क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हो रहा है, इंटरमोलिकुलर नहीं होता है। आपस में जुड़ते हैं कहाँ? इंटरमोलिकुलर में। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हुआ तो क्या ये आपस में जुड़ेंगे क्या? ये दोनों No, sir. आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो क्या इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ना, आपस में तो जुड़े ही ना, आपस में नहीं जुड़े, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो याद रखना इंट्रामोलिकुलर केस में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इंटरमोलिकुलर केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इंट्रामोलिकुलर केस में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, सॉल्युबिलिटी कम होता है, सब कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल क्या है? स्टीम वोलेटाइल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सही बात हो गया ना, ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? true, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो जल्दी वेपर बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है स्टीम वोलेटाइल है। फिर कह रहा है स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल हैज हाई मेल्टिंग, नहीं हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इंट्रामोलिकुलर की वजह से। इंट्रामोलिकुलर की वजह से क्या होता है, लो होता है, हाई नहीं होता है, तो फॉल्स हो जाएगा ना सेकंड स्टेटमेंट। तो पहला Yes, sir. ट्रू, दूसरा फॉल्स। स्टेटमेंट 1 is true बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो क्या होगा? 4 होगा ना। yes, ठीक है, आया समझ में? Sir. स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ठीक है भाई, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, ये देखो, ये भी जेई मेंस का पूछा हुआ है, तो वो सारे पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, देख रहे हो, जेई मेंस 2021। सेवन का आंसर क्या होगा? 7 का डी, वंशिया का डी है, किशन डी, निकिता डी, हिमाक्षी डी, रोहन डी, अल्ताफ डी, विदुषी डी, मयंक डी, सोनाक्षी डी, रिया, स्मृति, सबका डी है। देखो कह रहा HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल जितना, हाँ भाई ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू बात है ना। हाँ वाटर का बॉन्ड, देखो एक्चुअली वाटर ये होता है H, ये रहा वाटर, यहाँ पे क्या होता है, एक लोन पेयर इधर रहा, एक लोन पेयर इधर रहा, दो लोन पेयर। अब ये लोन पेयर रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से इधर से ये दूर भागेंगे, ये दूर भागेंगे, तो इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, थीटा। अगर मान लो ये थीटा कम हो जाएगा, और ये कम कितना होता है, ये कम होके हो जाएगा आपका 104.5, 104.5 डिग्री। ठीक है, तो HOH बॉन्ड एंगल क्या रहा है, HOH का बॉन्ड एंगल क्या होता है, 104 ही है। वही आपका देखो CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, कितना होता है, 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट। इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है, तो दोनों का हाइब्रिडेशन तो sp3 है, लेकिन वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, यानी वाटर का कम है, मीथेन का क्या है, ज्यादा है। वाटर का कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन लगता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। वाटर का कम क्यों है, ये लोन पेयर रिपल्सन की वजह से। वाटर में आपका लोन पेयर रिपल्सन होता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या है, कम। तो ये भी ट्रू है, और दोनों क्या है, एज ट्रू, बी भी ट्रू,
एंड आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, Yes, sir. आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। यस, लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, इसी के लिए बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। बॉन्ड एंगल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से। अगर आप रिपल्सन की बात करोगे तो सबसे ज्यादा लोन रिपल्सन किसमें होता है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। फिर तुम्हारा होता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्सन होगा, सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच। ठीक है, Yes, sir. तो देखो यही कह रहा है, ये लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द बॉन्ड एंगल बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इसलिए क्या होता है, उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो सही बात है, ए भी सही है, बी आर भी सही है, और दोनों मतलब आर ए का एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अरे बोलो किसी को कोई दिक्कत तो बताओ भाई। No, sir. No, sir. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक कंप्लीट हुआ। किसी को कोई डाउट हो मतलब पूरे चैप्टर में जो आज हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन बॉन्ड वाले पार्ट में, ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कंडीशन क्या था, हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, फोन से, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर अगर इंट्रामॉलिक्यूलर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी वगैरह के सबसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लाइक सॉल्युबिलिटी वगैरह से। लेकिन वही इंटरमॉलिक्यूलर ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इन सब के साथ डायरेक्टली रिलेशन था। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा तो सब के सब बढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी के साथ बात क्या था, विस्कोसिटी, ये सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। हाँ बोलो, कोई किसी ने हैंड रेज किया है, बताओ भाई। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या। No, sir. तो ये इंट्रामोलिकुलर है, ये इंटरमोलिकुलर है। ठीक है, आपका जो है होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना, क्लास नोट्स को आप पढ़िएगा, नीट पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा, और मॉड्यूल आपने को मैम ने शेयर किया होगा उसको एक बार उसको भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है दे रखे इसमें, आप इसको अटेम्प्ट करना। जैसे पहला का आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बताओ। सर ऑप्शन सी। लीस्ट वोलेटाइल की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक इन सभी क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना। वैसे आंसर दे रखे हैं इनके, इसके आंसर आपके दे रखे हैं, ऑप्शन सी नहीं वन था। ठीक है, तो सभी के आपके आंसर भी दे रखे हैं, एक बार इसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसके भी आंसर आपको दे रखे हैं, तो एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकता है, बताओ भाई, किसी को पूछना है कोई डाउट, No, sir. किसी को कोई डाउट है तो बताओ।